Drawing Nigh to Baha'u'llah Part 5 From the Talks of Mr. Adib Tahirzadeh translated in हिंदी। तो भाग 5 हिंदी अनुवाद बहाउल्लाह की समीपता की ओर मिस्टर अदीब ताहिरज़ादे की वक्तव्यों में से। मिस्टर अदीब ताहिरज़ादे यहाँ पर शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि ये आपका प्यार व आपके सुंदर मुखड़े हैं जिन्होंने कल से उन्हें इतना प्रभावित किया है कि वो बहाउल्लाह से ये प्रार्थना करने के लिए प्रेरित हुए हैं कि ये समुदाय एक जेवर के समान बन जाए, समस्त बहाई विश्व में एक जेवर बन जाए, क्योंकि वास्तव में ये समुदाय वो जेवर है। और फिर वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जैसे उन्होंने कल या परसों ये बताया था कि प्राचीन समय के जो अनुयायी थे, जो बहाउल्लाह के समय पे थे, वो आप में से एक को देखने के लिए कितने लालायित थे, जो पश्चिमी देशों में जिन्होंने प्रभु धर्म का आलिंगन किया है, विशेषकर ये सारे दूरस्थ स्थानों पर। और मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि वो जानते हैं कि आपके देश का जो महान भाग्य है वो क्या है। कोई हमें यहाँ की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा की बैठक में बता रहा था कि इस राष्ट्र के लोग व शायद आयरलैंड के लोग वे हैं जो कि विशाल संख्याओं को प्रभु धर्म में लाएंगे, मिस्टर ताहिरज़ादे बताते हैं। और पश्चिमी विश्व में वह मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि वो बहुत आशावान है कि वो ऐसा अवश्य होगा। आप जानते हैं कि धरती व स्वर्ग की शक्ति हमारे लिए कार्य कर रही है प्रभु धर्म को बढ़ावा देने के लिए, बशर्ते कि हम उठ खड़े हों व बहाउल्लाह की ओर मुड़े। एक बार के लिए जब हम खुद की ओर देखते हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार जब हम स्वयं पर आश्रित होते हैं तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम उसकी ओर मुड़ेंगे व उस पर आश्रित होंगे व उसे अपने साथ लेंगे, तब सब प्रकार की चीज़ें होंगी। वह समय थोड़ा है हमारे पास, हमारा जीवन का बहुत कम समय हमारे पास। वह वास्तव में ये विश्व तैयार है एक महान उथल पुथल व कठिनाइयों के लिए, जो मानव जाति को शीघ्र ही घेर लेगी। वह इस छोटे से अंतराल में हमें खुद को तैयार करना होगा उस समय के लिए जब बड़ी संख्या में लोग हमारे द्वार को खटखटाएंगे आधी रात को और हमसे कहेंगे कि अब हम जान पाएं कि आप हमसे क्या कह रहे थे तब, कृपया अब बताएं कि हम क्या करें। हमें खुद को तैयार करना होगा उस दिन के लिए, क्योंकि वो दिन आएगा। आप जानते हैं विश्व की हालत बिगड़ेगी और बिगड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वो है जिसे बहाउल्लाह ने बताया है। करीब आज से 100 वर्ष पूर्व बहाउल्लाह ने कहा, यदि उनके अनुयायी जिन्होंने उस समय में उन्हें पहचाना था, यदि उन्होंने उनकी शिक्षाओं को पूरी सच्चाई व वफादारी के साथ दिया होता, तो आज इस दिन ये विश्व का बड़ा एक भाग जो है बहाउल्लाह को पहचान लिया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो अब हमें इसकी भरपाई करनी होगी या इसके परिणामों की। मानव जाति को उसको पहचानने की जो विफलता रही, वो विश्व के नेताओं ने जो बहाउल्लाह के संदेशों को अनसुना किया, वो बहरे कानों पर पड़ा। तो जब उन्हें वो प्राप्त हुए, उन्होंने उसको अनसुना किया। ये सारे जो परिणाम हैं, ये परिणाम अब सामने आएगा कि ये पुरानी व्यवस्था अब ध्वस्त होगी व दिन ब दिन, जैसे कि बहाउल्लाह ने उल्लेख किया है कि दिन ब दिन हालात बदतर होंगे। ये ऐसा नहीं है जो बद से बदतर महीने दर महीने होंगे, नहीं, दिन ब दिन, कि हमारा आज हमारे बीते कल से और बदतर होगा। पर ये हमारा अनुभव भी है, हम इसे देख सकते हैं अपनी आँखों से, हर दृष्टिकोण से। नैतिकता, सामाजिकता, आर्थिक व राजनीतिक, ये जो पूरा समाज है ये टूट पड़ेगा। वह टूट रहा है, भयानक तेजी से टूट रहा है। और फिर बहाउल्लाह ने जो कहा वो पूर्ण होगा। और फिर कहेगा अचानक
अचानक शब्द का प्रयोग करते हैं बहावला कि अचानक वो घटित होगा जो मानव जाति के अंगों में भूकंप ला देगा। वो एक ज़बरदस्त उथल पुथल है जिसका हम सबको सामना करना पड़ेगा। वह उससे जो शोगी अफेंदी ने लिखा है कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जो होने वाली है। मानव जाति का अंग, समस्त मानव समाज कंपित होगा। और फिर बहावला हमें दृष्टि देते हैं कि उसके बाद क्या होगा, तुरंत उसके बाद क्या होगा। तुरंत कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं तब और सिर्फ तब उनके शब्दों का यहाँ पे मिस्टर ताहिरज़ादे संक्षिप्तीकरण करते हुए बताते हैं कि तब और सिर्फ तब जो है दिव्य मापदंड फहराएगा, वह कोयल गीत गुनगुनाएगी, जिसका अर्थ ये है कि तब और सिर्फ तब प्रभु धर्म एक बड़े पैमाने में विश्व भर में फैल जाएगा, प्रचारित होगा। वो बड़ी संख्याओं में लोग आएंगे प्रभु धर्म में। हमें स्वयं को उस दिन के लिए तैयार करना है। वह हमारी संस्थाएं जिन्हें हम आज बना रहे हैं, वे वैसी संस्थाएं होंगी जो मानव जाति को मशालों के समान शिक्षित करेगी। वो कहते हैं ये प्रकाश स्तंभ बन जाएंगे जो मानव जाति को उसकी महानतम अवधि में मार्गदर्शित करेगा। अब हम मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं इस विषय पर और चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनका इरादा बिल्कुल नहीं था कि वो इस विषय के बारे में बात करें। वह हमें ज्ञात है कि प्रभु धर्म की संस्थाएं, प्रभु धर्म सुरक्षित है इन सभी आपदाओं, इन सभी कठिनाइयों से जो होने वाली हैं। वह मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि उन्हें विश्वास है, शोगी अफेंदी ने बल्कि चिह्नित भी किया है इन्हें कि यदि कोई अनुयायी स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करेगा धर्म की प्रगति के लिए, धर्म के विकास के लिए, ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। और मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं उनके कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हम अब जाकर प्रभु धर्म का शिक्षण करना शुरू कर दें ताकि हम खुद को बचा सकें कठिनाइयों के समय में। ये बिल्कुल सही मंशा नहीं है। मिस्टर ताहिरज़ादे कह रहे हैं कि ईश्वर अनुयायियों की रक्षा करेगा जो प्रभु धर्म में अटल रहे हैं, वह स्वयं को समर्पित करते हैं। आप जानते हैं आरंभिक अनुयायी जिनसे मिस्टर ताहिरज़ादे मिले थे जब वे युवा थे, मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं यदि वो कहेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन उन आरंभिक अनुयायियों के हाथों में विशेष शक्ति थी। उनके हाथों में जीवन व मृत्यु की ताकत थी। वे उन ताकतों पर पहुंच चुके थे। ईश्वर ने उन्हें ऐसी शक्तियां दी थीं कि उनके पास जीवन व मृत्यु की ताकत आ गई थी। वह उन्होंने उसका उपयोग किया धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसकी संस्थाओं के, उसके समाज व समुदाय के विस्तार के लिए। और ये इसलिए क्योंकि उनके पास आस्था थी। उनकी आस्था बहुत मजबूत थी। यदि आपके पास आस्था है, वह जिस हद तक की आपकी आस्था है उसी हद तक आपकी शक्तियाँ होंगी। जितनी आपकी आस्था उतनी आपकी शक्ति। वह बहावला उल्लेख करते हैं कि वे जो इस दुनिया की चीज़ों से अनासक्त हो गए हैं, वह जब आप अनासक्त होते हैं तो आप जानते हैं कि इसका अर्थ है कि आप बहावला से आसक्त हो गए। ये इसका वास्तविक अर्थ है। एकमात्र अवरोध जो हमारे व बहावला के बीच है वो है आसक्ति, इस दुनिया की चीज़ों की आसक्ति। एक बार जब हम इस अवरोध से अनासक्त हो जाते हैं, इस दुनिया की चीज़ों से अनासक्त हो जाते हैं, तब हम पाएंगे कि बहावला की शक्तियाँ हम पर उतर रही हैं। वह ये है जब फिर सभी चीज़ें घटित होने लगेंगी। मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि मित्रों, मैं इस विषय पर भी बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो अनोखी चेतना इस बैठक में यहाँ पर उत्पन्न है, वो आपसे महसूस हो रही है। वो जानते हैं कि जब वो वापस यहाँ से लौटेंगे, वापस जाएंगे, वे स्वयं को बहुत उन्नत महसूस करेंगे आप सबसे यहाँ मिलकर। अब आपकी उपस्थिति में आकर मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं वो अपना विषय आगे जारी रखना चाहते हैं जिस पर वो कल बात कर रहे थे,
और उन्होंने जो कुछ कल कहा वो यहाँ वापस नहीं दोहराएंगे, लेकिन वो महसूस करते हैं कि आप में से जो यहाँ हैं वह इसका अनुगमन कर पाएंगे, चर्चाओं के सूत्र को। वह आप में से जो यहाँ नहीं थे उन्हें धैर्य रखना होगा और प्रयास करना होगा कि वो इन विषयों को समझ सके। आपको वे 2 बिंदु याद हैं जिनकी हमने यहाँ तक की चर्चा की थी। वह आत्मा के विकास की व बहावला के नज़दीक होने के लिए आस्था की चेतना। जब हमने आस्था की चेतना की बात करी कि वो दिन ब दिन विकास करे ताकि हमारी आस्था दिन ब दिन मजबूत हो, ताकि बहावला के शब्द पूर्ण हो जब वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो। वह हमने 1 या 2 बिंदुओं को सुस्पष्ट भी किया था कि हम खुद की मदद कर सकें, या तरीका था जो बहावला ने स्वयं हमें दिखाया था कि हमने अनिवार्य प्रार्थना करने की बात करी थी जो हमें मदद करेगी हमारी आस्था को और आगे बढ़ाने में। तो हमने उसके महत्व की बात की थी। वह ये बात करी कि कैसे अनिवार्य प्रार्थना को करने से हमारी आत्मा और विनम्र होती है। सच में जब हम इसे पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। वह ईश्वर की उपस्थिति में, केवल उसकी उपस्थिति में, अपने कमरे में अकेले एकांत में हम इसे पढ़ते हैं। वह हमने देखा कि हम कितने विनम्र हो जाते हैं जब हम अनिवार्य प्रार्थना को करते हैं। हम उस बूंद के समान हो जाते हैं जिसके बारे में कल उन्होंने बात की थी, जो महासागर को देखता है और फिर महान शक्तियाँ उस पर उतरती हैं। तो आत्मा के साथ भी वैसा है। और फिर जब हम लेखों को पढ़ते हैं, वह हमने ये भी बात की कि लेखनियों में क्या है, वह ये प्रार्थना करने से कितने अलग हैं। तब फिर हमने महान शक्तियाँ जो है वापस आएंगी। लेकिन केवल ये करना काफ़ी नहीं है। आप जानते हैं कि धर्म की कहानी एक प्रेम कहानी है। जब हम कहते हैं कि हम बहाई हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम बहावला से प्रेम करते हैं। ये है इसका अर्थ। एक बहाई होने का अर्थ ये है। ये एक प्रेम कथा है। ये ज्ञान की कहानी नहीं है। ज्ञान को भूल जाओ। ज्ञान तो समस्या है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। मिस्टर ताहिरज़ादे इस विषय पर भी सुनिश्चित रूप से आज या कल ज़रूर इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रेम, ईश्वर के लिए प्रेम, बहावला के लिए प्रेम हमें रखना है। हमें प्रेमी बनना है और हमें प्रेमी बनने के लिए रचा गया है। ये आप जानते हैं कि ये मानव का कार्य है कि वो प्रेमी बने। वह उस सीमा तक जहाँ तक कि हम प्रेमी हैं, हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। वह हम उधर प्रभु धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जी सकते हैं। वह अब बहाई होने का अर्थ है कि बहावला के प्रेमी होना। वह निश्चय ही प्रेम करना एक सापेक्ष शब्द है। ये मनुष्य दर मनुष्य बदलता है। विभिन्न स्तर है यहाँ। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम का चिन्ह है, सच्चे प्रेम का चिन्ह है कि आप तैयार हो। वह सच में लालसा रखते हो वह करने की जो आपका प्रियतम कहता है, वो करोगे आप। क्या ये सही नहीं है? ये है सच्चा प्रेम। मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपरी प्रेम करो, जिसे हम सोचते हैं कि किसी का किसी से प्रेम होता है, वो वैसा प्रेम नहीं। आप सच्चे प्रेम की बात कर रहे हैं। वह जब आपके पास ये सच्चा प्यार होता है तो आप अपने लिए कुछ नहीं चाहते। वह यदि कभी आप अपने लिए कुछ चाहते हो तो इसका अर्थ है कि आप उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करते। अब यदि आप कहते हैं कि आप इस व्यक्ति से प्रेम करते हैं क्योंकि ये कितना अमीर है, वह इसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं, व्यापार है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। ये प्रेम नहीं, ये स्वार्थ है। देखा आपने, सच्चा प्रेम तब है जब आप अपने लिए कुछ नहीं चाहते बल्कि आप सब कुछ अपने प्रियतम के लिए चाहते हो। अब यहाँ हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुँचते हैं कि जब हम बहाई होते हैं
व जब हम बहाउल्लाह से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम वो सब करें जो वो हमें करने को कहते हैं, उनकी शिक्षाओं को पूरा करें। वह ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि मैं कहूँ कि मैं उससे प्रेम करता हूँ लेकिन मैं उसकी शिक्षाओं के साथ नहीं हूँ तो ये निरर्थक प्रेम है। तो मैं कहूँ कि मैं लेखों को पढ़ता हूँ लेकिन उसका अर्थ समझ नहीं आता। मैं कहूँ मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन मैं बहाउल्लाह का कहा नहीं मानता। तो देखिए कैसे ये चीज़ें आपस में संबंधित हैं, कैसे एक दूसरे का अनुसरण करती हैं। आपको याद है मिस्टर ताहिरजादे कल बता रहे थे कि हमें सभी जो स्विचेस हैं उनको बंद करना होगा, सभी बटनों को बंद करना होगा जो श्रृंखलाबद्ध हैं, एक के बाद एक। वह उनमें से एक खुला है जिसमें कोई करंट उससे नहीं जा सकता। तो आपको सारे बटन बंद करने होंगे, ये प्राप्त करना होगा। आपको स्वैच्छिक होना होगा, वह तैयार होना होगा, उल्लासित होना होगा उसकी शिक्षाओं को पूरा करने में। वह उनकी शिक्षाएं पूरी तरह से वो नहीं हैं जो नियम उसने हमें दिए हैं। तो कुछ हैं जो बहाउल्लाह ने हमें शिक्षाएं दी हैं और कुछ उन्होंने हमें कानून कायदे दिए हैं। वह अब पश्चिमी देशों में हमारे पास बहुत सारे कानून नहीं हैं, हमारे पास बहुत कम नियम हैं जो बहाउल्लाह ने दिए हैं, उनमें से बहुत कम हमारे लिए भी लागू हैं। लेकिन समय आएगा भविष्य में जब हमें और अधिक नियमों का पालन करना होगा जो उसने आदेशित किए हैं। लेकिन अभी इस समय में जो कानून लागू हैं वो इतने कम हैं कि उसकी गिनती वो अपनी उंगलियों पर कर सकते हैं। आप उसकी गिनती अपने हाथ की उंगलियों पर कर सकते हो। तो इतने कम अभी कानून लागू हैं पश्चिमी देशों पर। तो आपको पता है पहला नियम क्या है बहाउल्लाह का जिसे हमें करने को कहा गया है? इन नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण नियम किसी भी अन्य चीज़ से पहले है। तो यदि कोई कानून है या कोई शिक्षण है तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? कानून को दी जाएगी। बहाउल्लाह द्वारा दिए गए कानून, जैसे कि कल मिस्टर ताहिरजादे बता रहे थे कि यदि कोई विकल्प है हमारे पास कि हम बहाउल्लाह के लेखों को पढ़ें या अनिवार्य प्रार्थना पढ़ें, तो इन दोनों के बीच हम अनिवार्य प्रार्थना को चुनेंगे क्योंकि ये बहाउल्लाह का दिया गया नियम कानून है। तो अब पहला व सबसे महत्वपूर्ण बहाउल्लाह का नियम है अनिवार्य प्रार्थना करना व उपवास। ये मांग है हमसे, इसे हमें करना ही होगा। वह अब्दुल बहा कहते हैं कि यदि हमने ये नहीं किया तो हम उसके समीप नहीं जा पाएंगे। पहले से ही हमारे लिए अवरोध है ये। वह हमें ये आदत बनानी होगी कि हम हमारे अनिवार्य प्रार्थना उपवास ये करें। तो चलिए हम सब यहाँ, जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने बताया कि ये निर्धारित करें व कोशिश करें कि हम कैसे इन नियमों की पालना करेंगे। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि वो ये नए अनुयायियों को कह रहे हैं विशेषकर क्योंकि जो पुराने बहाई हैं वो इससे परिचित हैं पहले से ही। लेकिन मिस्टर ताहिरजादे नए अनुयायियों को बता रहे हैं इसे हम 3 महीने करके देखें, इसे लगातार करें, वह लगातार लेखों को पढ़ें, वो फिर भूल जाएं उसके बारे में। बस 3 महीनों के लिए याद रखें, बस काफ़ी है, फिर भूल जाओ। सब कारगर होगा, आपको देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनता है। आप कोशिश करो और देखो कैसे किसी का जीवन बदल जाता है। अब जैसे कि मिस्टर ताहिरजादे बता रहे थे कि फास्टिंग करना, उपवास व अनिवार्य प्रार्थना के बारे में, विवाह का नियम कानून, मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि उन्हें विश्वास है कि आप सभी परिचित हैं विवाह के कानून से। वह जो प्रभु धर्म में मनाही के नियम हैं, जैसे शराब पीने की मनाही है, तो आप इन नियमों से भी परिचित हैं। तो ये बहाउल्लाह द्वारा दिया गया कानून है जो हम पर लागू है, हम पर अनिवार्य है। ये समय है कि अब पश्चिमी विश्व में हम बहाई, विशेषकर युवा जवान जो सीधे खड़े हैं और अच्छी तरह से उन्मुख व ताकतवर
हैं वो सार्वजनिक रूप से उठ खड़े हों और कहें कि मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि ये बहावला ने मना किया है। यही चीज़ ड्रग्स लेने वालों के लिए भी है। ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए हमें स्पष्ट होना होगा उन लोगों के साथ जो बहाई हुए हैं। वह उन्हें ये बताएं कि उनके पास ये जानने के सारे अधिकार हैं कि ये मनाही के कानून है और अगर वो बहाई धर्म स्वीकार करते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। और फिर ये अगला प्रश्न है कि विवाह के बाहर किसी अन्य के साथ यौन संबंध। ये बहावला द्वारा मना किया है कि विवाह के बाहर, विवाह से पहले व विवाह के बाद हम किसी और के साथ अन्य यौन संबंध नहीं रख सकते। विवाह को उन्होंने हमें एक आदेश के रूप में दिया है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं किया है। लेकिन ये नियम बहुत ही अनोखा है। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं करीब 10-12 वर्ष पूर्व जब वो आयरलैंड में थे तो वहाँ करीब 150-200 लोग थे जो नामांकित बहाई बने एक ही नगर में। युवा पुरुष व युवा महिलाएं, वे सुंदर बहाई बने, मजबूत बहाई, वे सब फैल गए। हमने उनसे कहा था कि वो पूरे राष्ट्र में फैल जाएं। तो अब वे लोग हैं जिन्होंने सभी समुदायों में जो वहाँ गए और उसके आधार का उन्होंने निर्माण किया। हमारे पास अब दक्षिण भाग में, आयरलैंड के दक्षिण भाग में 20 ऐसी स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं हैं। ये लोग इन सभाओं के आधार को बनाया, इन्होंने पायनियरिंग किया, ये सब जाके वहाँ फैल गए। ये बहुत सुंदर लोग हैं। आपने देखा, ईश्वर ने ये वर्जित नहीं किया। ईश्वर ने हमें दुनिया के सभी सुखों के उपभोग से उन्होंने हमें नहीं रोका है, वर्जित नहीं किया है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बहावला हमें सुखों के उपभोग से रोकने के लिए आए हैं। इस दुनिया के सभी सुख का आनंद हम ले सकते हैं, ये हमारे लिए ही हैं। लेकिन आपको ये सही तरीके से उपभोग करना होगा। बहावला कहते हैं अनासक्ति का विचार गरीब व्यक्ति बनना नहीं है। अनासक्ति का मतलब ये नहीं है मैं गरीब हो जाऊं, मैं भिक्षुक बन जाऊं या सन्यासी का जीवन जीऊं। नहीं, उन्होंने कहा आप दुनिया की सभी अच्छी चीज़ों को रख सकते हैं, बल्कि दुनिया की सभी अच्छी चीज़ें, एक पाती में बहावला बताते हैं कि दुनिया की सभी अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं ईश्वर के प्रेमी जनों के लिए। ये सब हमारे लिए बनाई गई है। लेकिन वो कहते हैं उससे आसक्त मत हो, उन्हें तुम पर शासन मत करने दो। तो आप उन्हें रख सकते हो दुनिया की सारी शान और शौकत, लेकिन इन्हें तुम पर शासन मत करने दो। वो कहते हैं कि यदि तुम सोने के बर्तनों में खाना खा सकते हो तो तुम सोने के बर्तनों में खाना खाओ, लेकिन उससे आसक्त मत हो, उन्हें तुम्हारा स्वामी मत बनने दो। तो आपने देखा कि अनासक्ति का विचार कितना अलग है उससे जो लोग सोचते हैं। जब आप कहते हैं इस दुनिया की चीज़ों से स्वयं को अनासक्त कर लो, तो कुछ लोग सोचते हैं कि अब इसका अर्थ ये है कि आपको लापरवाह बनना है, आपको दुनियादारी छोड़नी होगी, संन्यास लेना होगा। ये बहावला की शिक्षाओं के विपरीत है, बहावला की शिक्षाओं के खिलाफ है। उन्होंने हमें कभी भी दुनिया को छोड़ने, गृहस्थी को छोड़ने को नहीं कहा, बल्कि वो कहते हैं खुद को सभी कार्यों, सभी व्यवसायों में संलग्न रखो। वो कहते हैं तुम्हारा काम सेवा के समान है। जी, आपका काम आराधना के समान है, ईश्वर की आराधना के समान है। जब आप काम कर रहे हो तो देखो, आपने उनके विचार अनासक्ति पर देखे कितने विपरीत हैं उससे जो हम समझते हैं। तो अब मिस्टर ताहिरजादे जब अनासक्ति की बात कर रहे हैं तो थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं क्योंकि ये विषय है जिस पर अक्सर बात होती है तो हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं,
लेखों में आप अधिक से अधिक हर समय सुनते हैं कि हमें इस दुनिया की चीज़ों से अनासक्त होना है। अनासक्त होने का अर्थ ये नहीं है जैसे कि मिस्टर ताहिरज़ादे ने बताया कि हम लापरवाह हो जाएं, दुनिया त्याग दें, व गरीब हो जाएं, बल्कि गरीब लोग तो ज़्यादा आसक्त हैं बजाय अमीरों के। तो फ़ारसी में एक कहानी है कि एक राजा वो एक फ़कीर था। तो आपने ये कहानी सुनी होगी, ये फ़ारसी की कहानी है कि वो राजा वो फ़कीर जो दरविश होता है फ़कीर, तो उन्हें दुनिया त्यागनी थी, वह अनासक्ति के बारे में पाठ सीखना था। तो ये जो फ़कीर दरविश था उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक टोकरी के, और वो उस टोकरी को लिए सब जगह चक्कर काटता था, जिससे जब वे घूमता था तो लोग थोड़ा उसमें खाना डाल देते थे टोकरी में, और वो उसके लिए काफ़ी होता था। वो कहीं भी सो जाता था उसी टोकरी के साथ, और जहाँ कहीं पे भी जाता जिससे भी मिलता वो टोकरी उसके साथ रहती थी। तो आपने देखा ये कितना प्रभु धर्म की शिक्षाओं से विपरीत है कि ये अनासक्ति की परिभाषा है दुनिया के अंदर, कि अनासक्त व्यक्ति वो है जिसके पास दुनिया की कोई चीज़ नहीं होती, वो सबसे गरीब होता है और दूसरों के दिए हुए टुकड़ों पर या दूसरों के दिए हुए थोड़ी सी मदद पर वो अपना जीवन गुजारता है। खैर, ये व्यक्ति जिसे माना गया था कि वो इस दुनिया की चीज़ों से अनासक्त है, वो दरवेश, वो फ़कीर, तो वो राजा उससे बहुत प्रभावित होता है उसके जीवन यापन को देखकर। इस विचार से वो अपने उस दरवेश को आमंत्रित करता है अपने महल में, और फिर वो साथ रहने लगते हैं कुछ समय तक। और फिर वो फ़कीर जो है हर दिन कोई ना कोई अनासक्ति का पाठ पढ़ता है, और राजा उससे बहुत परिवर्तित होने लगता है। और उसमें इतना परिवर्तन आ जाता है कि उसने फ़कीर से एक दिन कहा कि मैं अब तुम्हारे जैसा बन गया हूँ। तो राजा ने खुद को प्रच्छन्न कर दिया, वो फ़कीर के कपड़े धारण कर लिए, अपने सारी शहनशाही छोड़ दी, और दोनों महल को छोड़कर दोनों आगे निकल पड़े महल से थोड़ा दूर। वह दोनों ही विचरण करने लगे, और करीब शायद 1 मील दूरी पर चलने पर ही अचानक से जो फ़कीर था वो दहशत में आ गया, जब उसे ये ज्ञात हुआ कि वो अपनी टोकरी पीछे भूल आया है राजा के महल में। इससे वो इतना प्रभावित हुआ, इतना डर गया, इतना उसके ऊपर असर हुआ कि अब वो आगे कुछ नहीं कर सकता, और वो कहने लगा ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं तो अब बिना टोकरी के आगे नहीं चल सकता, मुझे मेरी टोकरी चाहिए। तो राजा ने उससे कहा, क्या बात कर रहे हो, मैंने पीछे अपना सारा महल छोड़ दिया, लेकिन तुम इतने आसक्त हो अपने एक छोटी सी तुच्छ टोकरी से। देखिए, ये सही है। तो अब आपने देखा अनासक्ति का धन से या निर्धनता से कोई वास्ता नहीं है। हालांकि बहावला कहते हैं कि अन्य धर्मों में यदि आप अमीर हैं तो वो मानते हैं कि आप अनासक्त होना आपके लिए बहुत मुश्किल है, और यदि आप अनासक्त हो गए और यदि आप धन की स्थिति में हो तो आपका स्थान बहुत ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा। ये बहावला कहते हैं। और धर्मों में तो ये प्रचलन है कि अमीर व्यक्ति के लिए अनासक्त होना नामुमकिन है, केवल सन्यासी ही अनासक्त है। लेकिन बहावला ने कहा सोने पे सुहागा होगा, यदि आप अमीर भी हैं लेकिन अमीरी में आप अनासक्त हैं तो आप धन्य हैं। लेकिन फिर अनासक्ति के बारे में जैसे मिस्टर ताहिरज़ादे कुछ समय पहले बता रहे थे कि वो यहाँ पर फिर दोहराएंगे हमारे लिए कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव से बहुत ही स्वामीगत होता है, पोजेसिव होता है। ये व्यक्ति का स्वभाव है कि वो पोजेसिव होता है, हर चीज़ वो ग्रहण करना चाहता है। हमें हर चीज़ का स्वामित्व चाहिए कि वो मेरी चीज़ है।
हमें अपनी खुद की चीज़ चाहिए। वह जैसे जैसे हम डोलते हैं, हम घूमते हैं, हम अपने भंडार में चीज़ों को जोड़ते चले जाते हैं अपने पूरे जीवन पर्यंत, तो हम संग्रहकर्ता हैं, हम कलेक्टर्स हैं। हमारे पास घर है, हमारे पास व्यापार है, हमारे पास रुपए हैं, लेकिन हम उसमें और जोड़ना चाहते हैं। ये मेरा संग्रह है, लेकिन मैं इसमें और जोड़ना चाहती हूँ। आप बाहर जाते हैं, वह आपको कुछ सुंदर चीज़ मिलती है, कोई सुंदर चित्र दिखता है, आप उसको अपने संग्रह में जोड़ना चाहते हो। ये आपका संग्रह है, आप उसे घर ले आते हो। वह हम इन सब चीज़ों को अपने सभी ओर एकत्रित करके रहते हैं। ये सच है। वह वास्तव में यदि कोई हमें कोई नीची कोई चीज़ दिखे, जब हम आध्यात्मिक लोक से, जो लोग आध्यात्मिक लोक में अनासक्ति में विचरण कर रहे हैं, जब वो इस नीचे की लोक में जब वो नज़र डालते हैं और हम देखते हैं कि हमने अपने चीज़ों को आसपास कैसे एकत्र कर रखा है, तो वो बहुत आश्चर्य करते हैं। तो वो वास्तव में बहुत उनके लिए बहुत ही अजीब है कि ये किस तरह के मानव हैं। और इस तरह ईश्वर ने हमें बनाया है। आप क्या कर सकते हैं? ये तो हमारे अंदर का एक दानव है, एक जानवर है। ये हमारा पोजेसिवनेस, ये हमारा जो चीज़ों के प्रति हम जो अधिकार जताते हैं, हम स्वामी हैं, हमारी चीज़ है, वो तुम्हारा है, तो ये हमारे बीच हमेशा रहता है। ये हमारी सभी चीज़ों में, हमारे हर चीज़ में हम देखते हैं। और फिर ये जो हम चीज़ें संग्रह करते हैं, हम इसी की चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं जीवन पर्यंत। तो सब चीज़ें हमारे चारों ओर हैं और हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये मेरी काम की चीज़ें हैं जिसे मैंने अपने चारों ओर रखा हुआ है। हर चीज़ जो आप खरीदते हो, आप उसे अपने संग्रह में जोड़ते हो, जब तक कि एक दिन आप प्रभु धर्म के समक्ष आते हो और फिर कहते हो, ये कितनी सुंदर चीज़ है, ये सबसे सुंदर है जो मुझे प्राप्त हुई है। और फिर आप उसे अपने संग्रह में जोड़ लेते हो, प्रभु धर्म को भी। जी, तो आप बीच में हो और सभी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं, आपके इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही हैं। आपका घर, आपका व्यापार, आपका परिवार, आपकी संपत्ति और आपकी आस्था। तो देखा आपने, आपके पास 1 घंटा है अपने शौक को पूरा करने के लिए। आपके पास 1 घंटा है आपके परिवार के लिए। आपके पास 1 घंटा है जिसमें आप अपने बाकी के काम करते हो, वह आप 1 घंटा धर्म के लिए देते हो। ऐसा व्यक्ति इस दुनिया की चीज़ों से क्या है? आसक्त है। वो अनासक्त नहीं है। तो देखा आपने, क्योंकि वो व्यक्ति वही ध्यान अपने घर को देता है या उससे भी ज़्यादा उसके धर्म अनुसार। लेकिन यदि आप धर्म को बीच में रखते हो, अपने जीवन के धुरी बनाते हो प्रभु धर्म को, अपना जीवन के जो अक्षरेखा है, पिवट है जो, तो एक्सिस है जो आपके जीवन का जो अक्षरेखा है, उसके समान अगर आप धर्म की इम्पोर्टेंस रखते हो और फिर मेरी संपत्ति इसके गिर्द परिक्रमा करे, तब आप अनासक्त हो। धर्म बीच में, संपत्ति बाहर, इसकी ओर परिक्रमा करे, तब भी कह सकते हो कि आप अनासक्त हो। लेकिन प्रभु धर्म हमारे जीवन में सबसे पहले हो, ये याद रहे। हमें धन रख सकते हैं, हमारे पास धन होना चाहिए, लेकिन केंद्र में प्रभु धर्म। ये वास्तव में व्यवहारिक तरीका है ये जानने के लिए कि आसक्ति क्या है व अनासक्ति क्या है। तो जब चुनौती आती है हमारे समक्ष, वह निश्चय ही हम हमेशा बहाइयों के लिए संघर्ष तो आते रहेंगे और उन्हें उनके बीच उठ खड़े होकर सेवा करना है। तो जब हमारे ऊपर चुनौती आती है, तब हम ये जान पाते हैं कि हम क्या दें,
अपनी संपत्ति में से कितना दें, अपना कितना समय दें, वह आप अपना सारा समय दोगे यदि आवश्यकता है तो, क्योंकि प्रभु धर्म आपके जीवन के केंद्र में है, सबसे पहले है। यदि मुझे अपना घर स्थानांतरित करना पड़े, बदलना पड़े, दूसरे नगर जाना पड़े, तो मैं खोज करूँगा कि क्या मेरा ऐसा करने से धर्म को फायदा होगा या उससे प्रभु धर्म को हानि पहुंचेगी। वो फिर मैं उस अनुसार निर्णय लूँगा जिस प्रकार प्रभु धर्म की आवश्यकता है, ना कि मेरी। ये वास्तव में एक मापदंड है ये जानने के लिए कि कोई आसक्त है या नहीं। आसक्त इस दुनिया की चीज़ों से, वह मैं बताऊँगा। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि आसक्ति के प्रकार जो कि सबसे दुर्जय हैं, वह सबसे हानिकारक हैं और शायद सबसे कठिन है ये चीज़ों से आसक्ति। ये चीज़ों की आसक्ति नहीं है, ये आसक्ति है हमारे स्वयं के अहम से, स्वयं से आसक्ति है। ये सबसे खतरनाक प्रकार है। वो शायद ये जीवन भर हमें समय लगेगा इससे छुटकारा पाने में। इसके लिए आध्यात्मिक युद्ध की आवश्यकता होगी जिसे हमें लड़ना होगा। हमेशा अपने अंदर इस स्वयं को वश में करने के लिए हमें एक आध्यात्मिक युद्ध लड़ना होगा ताकि हम इस स्व की आसक्ति से छुटकारा पा सकें। स्व सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, और मिस्टर ताहिरजादे कह रहे हैं कि वो मानव के स्व को आत्मा के साथ नहीं मिलने देना चाहते। तो ये स्व जो है, जो हमारा अहम है, वो जानवर प्रवृत्ति का है। ये हमारे अंदर का बल है जो हमें पशु प्रवृत्ति की ओर लेकर जाता है। वो स्व है। वह हमें सदैव उस स्थिति में रहना होगा जहां हम इस खतरनाक जानवर पर लगाम पा सकें। वह जब कभी भी ये अपना सर ऊंचा उठाए, उसे फिर हम उसे अंदर कर सके उसके स्थान पर। तो ये वो स्थान है जहां हमें हमेशा नियंत्रण में रहना होगा। और मिस्टर ताहिरजादे एक उदाहरण देते हैं कि हमारे स्व से क्या तात्पर्य है। वो इसका उदाहरण देते हैं। ऐसी स्थानीय आध्यात्मिक सभा का एक उदाहरण देते हैं वो हमें, जहाँ हर कोई परीक्षित होता है। तो स्थानीय आध्यात्मिक सभा की जो बैठक है, जो मीटिंग है, वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर हर किसी की परीक्षा होती है उसके स्व से। तो जब हम उसमें प्रवेश करते हैं, वह हम बैठते हैं बैठक में, तो हमारा परीक्षण होता है। वो बहुत ही अनोखा परीक्षण क्षेत्र है बहाइयों के लिए। हम हमेशा वहाँ पर परीक्षित होते हैं, सभी समय पर, लेकिन बिना अवगत हुए, बिना जाने। अब मिस्टर ताहिरजादे हमें एक उदाहरण देंगे कि स्व का क्या अर्थ है। तो आप जानते हैं कि स्व से आसक्ति का मतलब है हम अपनी राय, अपना ओपिनियन से भी हम आसक्त होते हैं। वो भी स्व से आसक्ति का एक हिस्सा है। तो मैं अपनी राय, अपने विचार से प्रेम करती हूँ। ये मेरा विचार है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है, मैं अपना विचार देता हूँ। वह यदि ये स्वीकार न हो तो मैं नाराज हो जाऊंगा। वह यदि ये स्वीकार होता है यदि, तो मैं खुश होता हूँ। ये आसक्ति है हमारी खुद की राय से। और मैं आसपास जाता हूँ, वह कहता हूँ कि ये तो मेरे विचार थे, मेरे विचार हैं, ये पता है तुम्हें, ये तो मैंने कहा था, इसीलिए ऐसा हुआ है। और मिस्टर ताहिरजादे कल बता रहे थे कि मैं और मेरा, ये दोनों शब्द बहुत ही कुरूप हैं। धर्म व साथ ही हमारे खुद के जीवन में बहुत ही कुरूप शब्द हैं ये दोनों, मैं और मेरा। ये मेरा विचार है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति जो निस्वार्थ है, वो ऐसा व्यक्ति है जो अपने विचार देता है और वो भूल जाता है, उसे सच में उसे भूल जाता है। अब केवल कहने के लिए नहीं कि बाहरी रूप से हमें भूल जाना है, लेकिन सच में हमें भूल जाना चाहिए। और यदि आपका विचार आगे रखा जाता है, वह कहते हैं कि कितना अनोखा विचार है, हम लिखेंगे इसे विश्व न्याय मंदिर को, वह कहेंगे कि इस व्यक्ति के विचार कितने अनोखे हैं, तो मुझे ऐसा ना लगे कि अरे ये तो मैं कितना महान हूँ
और मैं उत्साहित हो जाऊं व खुद को बहुत ऊंचा समझूं। पर जैसे ही आप अपने हृदय में ऐसा सोचने लगेंगे, सुनिश्चित हो जाएं कि हम उस पल से स्व से आसक्ति करने लगे हैं। ये एक उदाहरण है स्व से आसक्ति का। या यदि वो वापस लौटे और कहे ये बिल्कुल बेकार विचार हैं। जब कभी भी ये व्यक्ति आता है बहुत ही विचार ऐसे बेकार विचार देता है, ठीक है, व्यक्ति को उससे भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसे बस अपने विचार उसने दे दिए और फिर वो उसे भूल जाए, क्योंकि इस धर्म में कोई हमसे नहीं कह रहा कि हमें अपने विचारों को दबाना चाहिए, हमें अपने विचार देने चाहिए। मिस्टर ताहिरजादे ऐसा नहीं कह रहे यहाँ पर कि आध्यात्मिक सभा में हमें अपने विचारों को ना दें। हमें अपने विचार आध्यात्मिक सभा में देने होंगे, स्पष्ट रूप से देने होंगे। वो यदि आपको ये मिले कि आपके मित्र आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आपके विचार को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको उन्हें उसका अन्य स्पष्टीकरण देना होगा जिससे वो उसे समझ सके। वो उन्हें समझाएं, लेकिन एक बार जब वो आपने विचार दे दिया फिर वो आपका नहीं रहा, आपको उसे भूल जाना चाहिए। ये है निस्वार्थता। अब ये केवल एक उदाहरण था स्व का, तो ये मैं स्व है। वह इस धर्म में बहाउल्लाह ने इस दिन व इस युग में हमारे बीच में से उस सब को हटा दिया है जो लोगों को विवश करता है स्थान के लिए, ताकि वो बने व आसपास जाए, वह अपना वजन डाले आसपास, जैसे कि कहा जाता है, अपना स्थान बनाने के लिए। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव हो कि उसे वो स्थान प्राप्त करना है और उसके लिए उसे जाना होगा, उसे प्रयास करना होगा और फिर वो स्थान प्राप्त कर सकता है। धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। ये ईश्वर की महान कृपाओं में से एक है कि बहाउल्लाह ने पूर्ण रूप से व्यक्तित्व के विचार जो है, व्यक्तित्व का जो कॉन्सेप्ट है, उसको समाप्त कर दिया है। महान स्थान जो हमारा दिया है, जैसे मिस्टर ताहिरजादे कल भी बता रहे थे, वो वास्तव में दासत्व का स्थान है, एक दास होने का स्थान है, एक सच्चा सेवक बनने का स्थान है। एक सच्चा सेवक बनना सबसे सुंदर चीज है, सबसे ऊंची चीज है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। एक सच्चा सेवक कभी ये नहीं चाहेगा कि वो उच्च हो। आप जानते हैं कि जैसे ही आप उसे उच्च करेंगे वह उसे अच्छा नहीं लगेगा। और मिस्टर ताहिरजादे सोचते हैं कि हमें इन चीज़ों को सीखना होगा। जैसे जैसे ये समय खिसक रहा है, लेखों से कल बताया था मिस्टर ताहिरजादे ने, अब वो वापस उसे नहीं दोहराएंगे। और फिर यहाँ हम उन बहाउल्लाह की शिक्षाओं में से एक की ओर पहुंचते हैं जो जब तक कि करी नहीं जाएगी हमारे द्वारा, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो है एक दूसरे से प्रेम करना। एक दूसरे को प्रेम करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी को किसी से प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? और इससे कोई फायदा भी नहीं है यदि हम किसी को मजबूर करें किसी से प्रेम करने के लिए। ऐसा करने से ये सबसे गलत काम है, बहुत ही बुरा। ऐसा करने से बेहतर है कि हम कुछ ना करें। यदि ये नकली प्रेम है, हम सब समझ जाएंगे कि वो नकली प्रेम है, क्योंकि हमें दिल से प्रेम करना है। और ये आसान है, जिसे हम पसंद करें हम उससे प्रेम करें। और ये आसान नहीं है कि हम उनसे प्रेम करें जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जो हमें नापसंद है। और हमें व्यवहारिक भी होना होगा। इन सभी समुदायों में ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसका आप सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं देते। आप शायद चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, पता नहीं, हो सकता है इसीलिए जो है हम लोगों को नापसंद करने पर आ जाते हैं। तो यदि ऐसा होता है
तो फिर हमारा मन उनके प्रति ऐसा हो जाता है कि हम उसे फिर पसंद नहीं करते हैं। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि वो स्पष्टतया यहाँ पर बता रहे हैं कि अब हम उस व्यक्ति को कैसे प्रेम कर सकते हैं जिसे हम नापसंद करते हैं, जो हमें पसंद नहीं है या उतना पसंद नहीं करते हैं। वह जब तक कि हम उसे प्रेम नहीं करेंगे, हम इस जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, इस धर्म में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लेखों को पढ़ें, पूरा दिन प्रार्थनाएं करें, हर दिन आपके पास बहावला की सभी शिक्षाएं हैं आपके पास। लेकिन यदि आप मित्रों को अपने पूरे हृदय से प्रेम नहीं करते, आप एक दूसरे से यदि प्रेम नहीं करते, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। हम निराश होंगे, दुखी होंगे, भले ही हर दिन मैं लेखनी क्यों ना पढूं। और अब मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि उन्हें थोड़ा रुक कर के यहाँ पर नोट्स बनाने होंगे, जो बिंदु उनके दिमाग में आ रहे हैं उनसे संबंधित वो नोट्स बनाएंगे। और अब फिर उसके आगे वो एक घटना हमारे साथ साझा करेंगे जो उनके साथ कुछ वर्षों पूर्व घटित हुई थी। वो शायद वो इसके द्वारा समझा पाए जो वो हमसे कहना चाह रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व मिस्टर ताहिरजादे लंदन में पैदल चल रहे थे, बहुत ही भीड़ भाड़ वाली सड़क पर, बहुत ही भीड़ भाड़, जहाँ पे हजारों हजार लोग हर मिनट वहाँ से गुजरते हैं। वो ये लोग आपके लिए इतना भी मायने नहीं रखते, क्योंकि आप उन पर ध्यान ही नहीं दे सकते इतनी भीड़ में, और आपके लिए वो वैसे हैं जैसे वो हैं ही नहीं। और फिर अचानक ही इस भीड़ के दौरान मिस्टर ताहिरजादे का ध्यान सड़क की दूसरी तरफ खड़े एक आदमी की ओर पड़ी, जो कि एक समय में उनकी फायर साइड्स में आया करता था। वर्षों पहले वो बहाई नहीं था, लेकिन वो फायर साइड्स में आता था। वह जैसे ही मिस्टर ताहिरजादे ने उस आदमी को देखा, उनका हृदय उसके लिए छलांगे मारने लगा। और मिस्टर ताहिरजादे ने खुद से कहा, इस भीड़ को देखो, इनमें से शायद ही कोई बहावला को जानता होगा, लेकिन ये आदमी ने बहावला का नाम सुना है। ये बहुत अनोखा, बहुत विशिष्टतापूर्ण है। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं उन्हें उस व्यक्ति की विशिष्टता उन्हें नजर आती है, क्योंकि उसने कई बार बहावला का नाम सुना है। और मिस्टर ताहिरजादे ने कहा कि मेरी तरफ से वो व्यक्ति विशिष्ट है बाकी सबसे जिन्होंने बहावला का नाम नहीं सुना। बहावला के नाम को सुनना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ी विशेषता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना और अधिक उसका स्थान ऊंचा होता है जो कहता है कि मैं बहाई हूँ। तो क्या आप इस व्यक्ति के स्थान को देख सकते हैं? उसकी करनी के बारे में भूल जाइए, उन सभी चीज़ों को भूल जाइए जो वो गलतियां करता है या कुछ ऐसा करता है जो आपके विपरीत हो, जिससे आप दुखी हो। लेकिन उसकी ओर देखो कि वो बहाई है। अब जब मिस्टर ताहिरजादे कह रहे हैं कि वो बहाई है, तो इसका अर्थ क्या है? और मिस्टर ताहिरजादे कह सकते हैं कि वो केवल खुद के बारे में बता सकते हैं। वो कहते हैं कि वाकई में वो नहीं कह सकते कि वो बहाई हैं, सिवाय इसके कि वो उसके नाम से जुड़े हैं। कौन कह सकता है कि मैं बहाई हूँ? हम में से कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। हम कहते कि हम बहाई हैं क्योंकि हम बहावला के नाम हमारे साथ जुड़ गया है। ये सिर्फ नाम है, ये है कि मैंने खुद को उसके नाम से जोड़ा है। बाकी मैं नहीं कह सकता कि मैं बहाई हूँ। सच में ये असंभव है ऐसा कहना, लेकिन नाम के साथ मैं उनसे जुड़ा हूँ। वो विशिष्टता है। वह कौन ध्यान देता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वह मेरा जीवन क्या है, कौन पूर्ण है। हम सभी की कमजोरियां हैं। इस व्यक्ति में बहावला का निशान है, उसका नाम, ये महान विशिष्टता है। आप उसकी तुलना बाकी मानव जाति से करो, वह उनसे कई गुना ऊंचा है। और उसके चेहरे को उस तरह से देखो, उसकी कठिनाइयां व कमजोरियों को मत देखो। जब तुम देखो उसके चेहरे को, तो उसमें बहावला का निशान देखो, बहावला की निशानी देखो।
और फिर मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि वो हमें यहाँ आश्वासित करते हैं कि हम प्रेम करेंगे उससे बहावला के कारण, उसके बहावला के नाम के साथ जो संबंध है उस कारण हम उससे प्रेम करेंगे, और फिर आप उसका आलिंगन कर सकोगे बिना ये जाने कि उसका क्या नाम है। तब आप कभी गलतियों को नहीं देखोगे। और जैसे ही कुछ होगा जो आपको नापसंद हो तो आप याद रखना कि हम कमजोरियों से भरे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वह ये है विनम्रता का मतलब। तो ये है अर्थ दासत्व का, दासता का। दास होने का अर्थ ये नहीं है कि हम अंदर आए व नतमस्तक हो जाएं, बल्कि दासता का अर्थ है कि हम एक दूसरे के चेहरों को देखें व उसमें बहावला का कोई निशान मुझे दिखे, और फिर आप उस व्यक्ति को प्रेम करोगे व आप उसके साथ संयुक्त हो जाओगे, यूनाइटेड हो जाओगे। और फिर हमारे पास दोष ढकने वाली नेत्र होंगे, हमारी आंखें दोष ढकने वाली होंगी और हम बुरी चीजें नहीं देखना चाहेंगे। नहीं आप कुछ ऐसा करोगे जिससे धर्म को हानि हो। वह यदि कोई कुछ ऐसा करता है जिससे धर्म को हानि हो या उसके कर्मों से प्रभु धर्म का अपमान हो, तो हमें कुछ करना होगा। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें प्रभु धर्म की संस्थाओं को बताना होगा कि देखिए ये व्यक्ति है जो कुछ ऐसा कर रहा है जो बहुत बुरा है, और फिर ये प्रभु धर्म की संस्थाओं के लिए है, ये उन पर है कि उसकी मदद करे कि वो अपनी समस्याओं पर काबू पा सके। और फिर भी यदि वो नहीं सुधरता है तो वो उससे ये कह सकते हैं, संस्थाएं उस व्यक्ति से कह सकती है कि आप प्रभु धर्म में नहीं रह सकते। ठीक है, ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे केवल और केवल दोष ढकने वाली नेत्र बनाने हैं। वह प्रत्येक चेहरे में बहावला का चिन्ह ढूंढना है जो निश्चित रूप से है, और ये है जो प्रत्येक व्यक्ति को इतना सुंदर बनाता है। ये बहावला की निशानी तो है जो हर किसी को इतना सुंदर बनाता है। यही है जो प्रत्येक व्यक्ति को इतना खूबसूरत, इतना प्रतिष्ठित बनाता है। तो आप लेखों को पढ़ो और देखो क्या स्थान है जो उसने अपने सच्चे अनुयायी को दिया है, जो उसने अपने सच्चे अनुयायी के लिए निर्धारित किया है। कोई जो व्यक्ति नाम से आसक्त है ईश्वर की दृष्टि में, आपको याद है ईसा मसीह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, जब एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा, ईसा मसीह से उस व्यक्ति ने पूछा कि मेरे पिता मृत हैं, क्या मैं जाकर उन्हें दफना दूं? तो ईसा मसीह ने उसे उत्तर दिया, मृत को दफनाने के लिए छोड़ दो। इसका अर्थ है कि उनकी नजरों में वो सभी लोग जिनके पास आस्था नहीं है वो मृत समान है। अब ये किसी भी रूप में ये दर्शाने के लिए नहीं है कि हमें लोगों को नीचे दिखाना है, बहुत उनसे दूर होना है, हम ऐसा सोचने लगे कि ये तो मृत प्राय लोग हैं, किसी अच्छाई के काबिल नहीं हैं, इनसे बहुत दूर रहो। तो लेकिन जब आप बहाई बनते हो, आपको अपनी सारी कमजोरियों का एहसास होता है। जैसे ही आप बहाई बनते हो, आपको पता लगता है आप कमजोरियों से भरे हो, सारी कमजोरियां आपकी प्रकाश में आ जाती हैं। आप में से जो कल यहाँ उपस्थित थे, मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं, उन्होंने बताया था कि जब हम एक बत्ती को जलाते हैं, एक लैंप जलाते हैं और उसमें से प्रकाश आता है, तो क्या हम कुछ बुरा देख पाते हैं उसमें? नहीं, आप सिर्फ प्रकाश देख सकते हो। लेकिन ये भी सुनिश्चित है कि आप बहुत नजदीक यदि उसके जाते हो और फिर बत्ती को बुझा देते हो तो वो धूल से भरा है, लेकिन आपको वो धूल नजर नहीं आती जब तक कि वो बत्ती चालू है। तो इस तरह से हमें मित्रों के चेहरे को देखना है, उसमें थोड़ा बहुत भी हमें बहावला की निशानी ढूंढनी है, और वो नज़रअंदाज करेगा फिर सारी कमज़ोरियों को, और फिर आप कुछ और नहीं देख पाओगे, कोई कमियां, कोई गलतियां नहीं देख पाओगे, वास्तव में आप और कुछ नहीं देखोगे।
और हर किसी में अच्छे गुण हैं, बहुत अनोखे विचित्र गुण हैं सभी के अंदर। जो हमें एक कार्य करना है वो ये सीखना है हमें कि हम कैसे एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक सभाओं को मित्रों को प्रोत्साहित करना है, मित्रों को अपने और मित्रों को प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहन बहुत आवश्यक है हमारी संस्थाओं के लिए कि वो अनुयायियों को प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहन वास्तविक होना चाहिए। वास्तव में यदि कभी आपका सामना एक मित्र से हो जो बहाई है और वो नाखुश है और वो फिर मीटिंगों में सभाओं में नहीं आ रहा है या उसे कोई परेशानी है, तो आप सुनिश्चित रहो, आप विश्वास रखो कि क्या हुआ है उसके साथ। वो ये है कि किसी ने उसको प्रोत्साहित नहीं किया है, इसीलिए वो ऐसा हो गया है। उसे प्रोत्साहन की ज़रूरत है। मिस्टर ताहिरजादे इससे संबंधित एक कहानी बताते हैं और ये बहुत सुंदर कहानी है। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं जो उन्होंने अपने एक सहायक मंडल सदस्य ऑक्सिलरी बोर्ड मेंबर ABM से सुनी थी ब्रिटेन में। ये महिला एक शिक्षिका है, तो एक टीचर की कहानी है, एक महिला शिक्षिका की कहानी है। और ये महिला शिक्षिका कठिन बच्चों को पढ़ाती है, जो सबसे मुश्किल बच्चे हैं, जो ढीठ है, पढ़ते नहीं हैं, केवल परेशान करते हैं। वो सब जो विद्रोही तरीके के बच्चे हैं, उसकी कक्षा में उन बच्चों को लाया जाता है जिन्हें कोई और नहीं संभाल सकता। तो जब वो उसकी कक्षा में आते हैं, वे सच में शुरुआत में बहुत परेशान करते हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त कर देते हैं। और वो इनके लिए और वो महिला जो है इन बच्चों के लिए जिम्मेदारी लेती है। बड़े विद्यालयों में ये दिक्कत है। आपके संपर्क में भी ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें कोई शिक्षक नहीं संभाल सकता। तो वो बताती है कि वो किस तरह उनके साथ कार्य करती है। वो कहती है मुझे उनमें कुछ अच्छा ढूंढना होता है और फिर उन्हें प्रोत्साहित करना होता है। बस यही एक काम, एक तरीका है जिससे मैं उन्हें सांझ सकती हूँ, मैं उन्हें ढाल सकती हूँ। क्या तरीका उसने बताया कि मुझे उनमें कुछ अच्छा ढूंढना होता है और फिर उन्हें प्रोत्साहित करना होता है। तो और इसी तरीके से वो उन्हें सांझ सकती है, उन्हें नियंत्रित कर सकती है। ये बहुत ही विवेकशील कार्य है। इस तरह से प्रभु धर्म भी हमारा आगे बढ़ा है और यही है जो कि शोगी अफेंदी, बहाउला व अब्दुल बहा किया करते थे। वो प्रोत्साहित करते थे। कुछ जो वो उन अनुयायियों के बारे में जानते थे कि आप में जो कुछ अच्छा होता, और उस चीज़ को वो और विस्तृत करते और फिर आपको प्रोत्साहित करते। क्योंकि जो प्रोत्साहन भी है वो वास्तविक होना चाहिए। आप झूठी तरह से किसी को प्रोत्साहित नहीं कर सकते और ये कहें कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हो, आप कितने अच्छे कार्य किए हैं आपने, बिना मतलब के, जिनका कोई अर्थ नहीं है, उसने किए ही नहीं लेकिन आप बोल रहे हो। तो आपको उस व्यक्ति में कुछ ढूंढना होगा जो वास्तविक है। और उसने कहा, उस टीचर ने कहा कि एक दिन ऐसे ही एक छोटा लड़का उसकी कक्षा में लाया गया जो सबसे कठिन बच्चा था उसके लिए, और वो इतना ज़्यादा परेशान करता कि पूरी कक्षा परेशान हो जाती, पूरा दिन। वो उसने कहा, मैंने उसने जब ये बताया तो मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं उन्होंने उसकी ओर देखा, उन्होंने भी उसकी ओर देखा और वो शिक्षक कहते कि मैंने बहुत प्रयास किया कि उस बच्चे के अंदर वो कुछ अच्छा गुण ढूंढ सके, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा कोई अच्छा गुण उसे नहीं मिला जिससे वो उसकी प्रशंसा कर सके, उसकी सहायता करे और उसे प्रोत्साहित कर सके। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने उस शिक्षिका को कहा कि यदि वो कुछ नहीं कर पा रही है उसके साथ, तो क्यों ना वो उसे कुछ समय के लिए कक्षा या विद्यालय से बाहर कर दे, जब तक कि वो थोड़ा सुधर जाए, नहीं तो पूरी कक्षा को परेशान कर रहा है ऐसे। तो शिक्षिका ने कहा, यदि मैंने ऐसा किया तो मेरा संबंध जो है वो बर्बाद हो जाएगा, ये कोई उपयोगी नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे कुछ ढूंढना ही होगा। वो उसने कहा, जब हम फिर बैठे कुछ समय बाद उस शिक्षिका ने उस बच्चे पे बहुत ध्यान दिया। तब
उसने पाया कि बाकी सारे बच्चे जो हैं उनमें से अधिकतर जब वो बैठते हैं वो कमर झुका के बैठते हैं। लेकिन उसने कहा कि उसने उस बच्चे को देखा, उसका नाम था विली, वो विली जो है वो सीधा बैठा है, और ये उसके लिए काफ़ी था शुरुआत करने के लिए। और उसने फिर पूरी कक्षा में ये घोषणा करी कि मैं चाहती हूँ कि आप सब बिल्ली के जैसे सीधा बैठें, और अब मैं चाहती हूँ आप सभी ठीक वैसे बैठे जैसे विली बैठा है। तो विली की आंखें खुल गईं और वो आसपास देखने लगा कि ये क्या हुआ, और उसने देखा कि वो तो आकर्षण का केंद्र बन गया। हर कोई उसकी ओर देख रहा है और उसके जैसे बैठने का प्रयास कर रहा है। हर कोई सीधा बैठा उसकी नकल करके। अब बिल्ली जो था वो बहुत उत्साहित हो गया और वो वहां बैठ गया, और अब कोई कठिनाई नहीं देता था। और सारे बच्चे हर सत्र में जब वो आते, शिक्षक उन्हें ये याद दिलाता, अब मत भूलो आप सबको विली के जैसा बनना है और विली के जैसा बैठना है। वो विली क्या करता है, वो इतना उत्साहित है इसके लिए क्योंकि जो कुछ भी वो कर रहा है उसके लिए उस पर आक्रमण होता था, कम या ज़्यादा उन सभी गलत कार्यों के लिए जो वो किया करता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। अब वो कुछ ऐसा करने की खोज करने लगा जो अच्छा हो, वह जिससे शिक्षिका हो सकता है उसे वापस प्रोत्साहित करे। उस वापस प्रोत्साहन प्राप्त करने की अभिलाषा में वो बदलने लगा। ये बहुत अनोखी सीख है। ये है जो हमारी संस्थाओं को वास्तव में वो कर रही हैं और वो करेंगी, और वो हम सबको भी करना है। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं, प्रोत्साहन, उन्हें यकीन है कि कुछ अनुयायी जो कि हतोत्साहित किए गए हैं, वह अकेले छोड़ दिए गए हैं। आप किसी को यदि ऐसे को जानते हो तो आप प्रयास करो कि आप क्या उनमें कौन सा अच्छा गुण ढूंढ सकते हैं और फिर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करो। उनसे कहो कि वे प्रभु धर्म उसके पास है, उसका प्रभु धर्म उसके पास है, उसकी आस्था उसके पास है और किसी के पास नहीं है, और हम उत्साहित होंगे। वह ये बताया कि ये प्रश्न कि एक दूसरे को प्रेम करना व एक दूसरे को आंकना नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम केवल प्रेम करें, किसी को जज नहीं करें, किसी को आंके नहीं। क्योंकि शोगी अफेंदी अपने एक लेख में वो इसका उल्लेख करते हैं कि व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति के संबंध में ये है कि वो एक दूसरे को प्रेम करे, वह दयालु होए, वह प्रेममय होए, लेकिन उसको जज नहीं करे, उसको आके नहीं। जहाँ तक कि संस्थाओं का कार्य है, स्थानीय आध्यात्मिक सभा का, राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा का, प्रभु धर्म का, संस्थाओं का ये कार्य है कि वो न्याय लागू करें। और जब आप न्याय लागू करते हैं, आप दयालु नहीं हो सकते। शोगी अफेंदी कहते हैं, वर्तमान समय में ये उल्टा हो चुका है। ये जो व्यक्तिगत अनुयायी हैं, जब वो एक साथ मिलते हैं, एक साथ एकत्र होते हैं, वो एक दूसरे को आंकने लगते, एक दूसरे को जज करने लगते, एक दूसरे को बताने लगते हैं, जज करते हैं एक दूसरे को। वह एक दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं मानो जैसे उनमें से एक स्थानीय आध्यात्मिक सभा हो जो दूसरे को आंक रहा है, वह आलोचना कर रहा है। वह स्थानीय आध्यात्मिक सभा और राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा जब वे न्याय लागू करने के लिए आते हैं तो वो दयालु हो जाते हैं। तो संस्थाएं जब अपना काम करती हैं तो न्याय करने की जगह वो दयालुता दर्शाती हैं, और जो व्यक्ति है उन्हें जो कि दोष ढकने वाले नेत्र रखने चाहिए और दयालु होना चाहिए, वो दोष ढूंढते हैं और संस्थाओं का कार्य करने लगते हैं। तो हर बहाई के पास अनंत गुण हैं, वह हमें उनके चेहरों को देखना है और ढूंढना है उसमें बहावला के उन गुणों को। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि वो हमें एक और कहानी सुनाएंगे
और आप जानते हैं कि कभी कभार जो ये बहाई समुदाय हैं हमारे, उनमें कठिनाइयाँ आती हैं। वह ऐसा ही एक समुदाय था जिसकी महान जो है कठिनाई थी, व्यक्तिगत रूप से उनकी कठिनाई थी, वो व्यक्तित्वों की समस्या थी उनके लिए। तो व्यक्तित्वों की समस्या उनके अंदर बहुत थी। वह आप कभी व्यक्तित्वों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते, समीचीन उपायों से आप नहीं सुलझा सकते। वह केवल एकमात्र तरीका जिससे आप वास्तव में कर सकते हैं वो है प्रेम बरसाकर। वह गैरहाल मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि मेरे कार्यों में मुझे जो एक कार्य कहा गया था कि मैं उस समुदाय में जाऊं और वहां जाकर देखूं यदि मैं उनकी किसी रूप में मदद कर सकता हूं। तो उन्होंने खैर एक बड़ी फाइल थी वहाँ पर, वह यदि उसका आकार बताए तो हमारे समुदाय जितनी बड़ी वहाँ पर उनकी फाइल थी, जिसमें उन्होंने आपसी समस्याओं को लिखा हुआ था, आपसी समस्याओं से भरी थी। वो उनमें से कुछ तो आपस में बात भी नहीं करते थे उस समुदाय के सदस्य। यदि वो सड़क पर एक दूसरे को मिल जाएं तो एक दूसरे से बचने का प्रयास करते थे। बहुत ही भयानक स्थिति थी उस समुदाय की। वो कहते हैं कि उनके बारे में पढ़ने से ये स्पष्ट था, उनकी जो फाइल में लिखा हुआ था कि उनके बीच में व्यक्तित्वों की समस्या बहुत बड़ी है। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि उन्होंने फिर निर्णय लिया कि वो इस फाइल को नहीं पढ़ेंगे और इससे कुछ भला नहीं होगा, क्योंकि इसलिए वो इसको नहीं पढ़ेंगे। और उन्हें ये पता चला कि एक व्यक्ति है जो इस सब में अपराधी है, वो जिम्मेदार व्यक्ति है, और वो है वास्तव में जिसने ये सारी भयानक उलझने व समस्याओं को सालों साल उत्पन्न किया है। वह कई लोग वहाँ गए, राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं के सदस्य, सभी प्रकार के लोग, सहायक मंडल सदस्य वहाँ पर गए और उसे सुलझाने के लिए वह हमेशा मामला और बिगड़ गया। इस हद तक कि ये लोग बहुत पूर्वाग्रह रखने लगे, फिर संस्थाओं से भी पूर्वाग्रह रखने लगे और बहुत ही कठिन स्थिति थी। खैर मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं वो वहाँ पहुँचे, वह उनसे मिलने लगे, वहाँ के लोगों से, लेकिन उससे नहीं मिले जो कि परेशानियों का कारण था, लेकिन बाकी सब से मिलने लगे और उन्होंने पाया कि वो सब बहुत ही सुंदर बहाई हैं, बहुत सुंदर बहाई हैं। वह आप उनमें कुछ बुरा नहीं देख सकते, ये बहुत अनोखे हैं। हमने इस बारे में व्यक्तिगत रूप से सबसे बात करी और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं वो डरे हुए थे उस व्यक्ति को जाकर मिलने से जो कि जिम्मेदार था इन सारी परेशानियों को करने के लिए, लेकिन गैरहाल मिस्टर ताहिरजादे को जाना था, उससे मिलना था। वो दिक्कत थी वह जब मिस्टर ताहिरजादे उसके घर के बाहर पहुंचे और दरवाजे पर घंटी बजाएं, उससे पहले अचानक अपने खुद के लिए उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कर लिया, घंटी बजाते उससे पहले उन्होंने साफ स्पष्ट कर लिया अपने लिए कि मैं वहाँ एक गलत भावना से जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनमें से कुछ फाइलों को पढ़ा था जो कुछ अच्छा नहीं था लिखा हुआ उसमें। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि वो जानते थे कि उस व्यक्ति में भी अनोखे गुण होंगे निश्चय रूप से। और अब ये इस समुदाय की कहानी सालों साल, कई सालों तक जो ये चली आ रही थी और उसका समाधान नहीं हो सकता था, ये व्यक्ति सभी कठिनाइयों का क्योंकि वहाँ पे कारण था, उन्हें कोई संदेह नहीं था इस बारे में, और वो इस फाइल में भी उन्होंने पढ़ा था और आप उसे देख भी सकते थे। लेकिन घंटी बजाने से पहले उन्होंने तुरंत अपने मन में ये निर्णय ले लिया कि वो अपना मकसद पवित्र रखेंगे, क्योंकि गैरहाल वो है तो एक बहाई, उतना ही काफ़ी है। और उस भावना के साथ मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं उन्होंने उसके घर की घंटी बजाई। और अब मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि वो हमें बता सकते हैं कि उस दिन जब वो उनके घर में गए तो वो और उनकी पत्नी बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, और वो डर से काँप रहे थे कि उनका सामना यमराज से होने वाला है, वो यमराज उनसे मिलने आ रहा है। वो ऐसे डरे हुए थे कि न जाने अब क्या होगा,
और आप जानते हैं, खैर जब मिस्टर ताहिरजादे कहते कि जब उन्होंने उस महिला का चेहरा देखा तो ठीक वैसे जैसे वो कहते कि हमारा चेहरा वो अभी यहाँ पर देख रहे हैं, वैसे ही उन्होंने उस महिला को भी देखा और वो महिला मानो पिघल गई हो और वो तुरंत अपने पति के पास गई। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि वो जो अपने पति के साथ फुसफुसा रही थी वो उसको सुन पा रहे थे कि वो अपने पति से कह रही थी कि ये जो है इतना बुरा नहीं है, ये बिल्कुल उतना बुरा नहीं है जैसा अपन ने सोचा था। खैर ये व्यक्ति आया और हम साथ बैठे और सबसे पहले एक दूसरे को गले लगाया और बैठ गए। और फिर मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं उन्होंने सोचा कि ये कितना अच्छा है, एक बहाई किसी और बहाई के जब घर पे जाता है उससे मिलता है। और हमने साथ बैठकर फिर धीरे धीरे अपने अनुभव बताए प्रभु धर्म में, उसने जो अपनी सेवाएं करी हैं उसने अपनी सेवाओं के बारे में बताया और कई सारी कहानियों की बातचीत करी। वो व्यक्ति जो था वो उत्साह से इतना तप्त हो गया कि वो तुरंत गया और वहाँ लेकर आया उन सब चीज़ों को जो कि उसने वर्षों से प्रभु धर्म की सेवाओं में की क्षेत्र में उसने जो इकट्ठा किया था, वो सारी यादें, सभी मित्रों की तस्वीरें उसने दिखाई, वो जो पुराने राष्ट्रों में थे, जो अन्य राष्ट्रों में हैं, जो अन्य चीज़ें थी, उसने सब कुछ जो है दिखाया। और मिस्टर ताहिरजादे कहते वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति भी था। वह पूरा दिन इन्होंने जो है प्रभु धर्म की विषय में बातचीत में पूरा दिन बिताया। और फिर मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं हमने बहावला के कुछ अव्यक्त लेखों के बारे में भी बातचीत करी। उसने कुछ कहा और मिस्टर ताहिरजादे ने कुछ कहा और 3 घंटों तक ऐसे ही चर्चाएं चलती रहीं और इतने उत्साहित हो गए थे वहाँ पर सब कि अंत में मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं उन्होंने सोचा बेहतर है वो समस्या से संबंधित कुछ न कहें और मिस्टर ताहिरजादे ने उनसे विदा लेनी चाहिए ये सोचकर कि वो वापस कल आएंगे। और वो जाने लगे। और आप जानते हैं उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने उसने मिस्टर ताहिरजादे को पकड़ लिया और कहने लगा इस नगर में जो भी समस्याएं हुई हैं वो मेरी गलती है। उसने कबूल किया, उसने कहा ये सब कुछ मेरी गलती है। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं उन्होंने एक शब्द भी उससे नहीं कहा उन समस्या के बारे में और उसने कहा मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए कुछ करो। उस व्यक्ति ने कहा मैं चाहता हूँ आप मेरा साथ दो और मेरे साथ अनुयायियों के घर चलो ताकि वो वहाँ पर जाए और उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा की भीख मांगना चाहता था। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा, जबकि हम कभी उस विषय पर गए ही नहीं। और फिर ये गए एक अनुयायी के घर पर, ऊपर चढ़े और दरवाज़ा ठकठकाया और लोगों ने उसे अपने घर के दरवाजे पर आते देखा और सचमुच ये व्यक्ति जो था वो दंडवत हो गया। कितना रोया वो, खूब रोया और रोता रहा और अन्य लोगों को भी उसने रुला दिया, सब रोने लग गए। और फिर हम किसी और के घर गए, वहाँ पर भी यही चीज़ हुई, वहाँ पर भी यही हुआ। वह शाम को हमने सभी मित्रों को एकत्र किया। 2 से 3 सालों के वे पूरे जो लोग थे जो आपस में अब मिल नहीं रहे थे, उनकी एक बैठक रखी और वो पूरी बैठक रोने में ही निकल गई। पूरा समय सब रो ही रहे थे। वह जब से तब तक इन्होंने ये महसूस किया कि एकता, प्रसन्नता क्या है। और फिर उस नगर में प्रभु धर्म ने काफ़ी विकास किया। काफ़ी स्थानीय लोग वहाँ पर बहाई हुए। और तो इस प्रकार आपने देखा कि एक शब्द भी बिना कहे उस बारे में जिसके कारण समस्या थी, इस व्यक्ति ने हमें वास्तव में सच में लोगों के हमारी पहुंच में
ये हमारी मदद करेगा। कहने से ज़्यादा बेहतर हमें केवल उनके अंदर बहावला की एक निशानी ढूंढनी है। हर आत्मा में, हर चेहरे में सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हमें ताहिरजादे आश्वस्त करते हैं इस प्रकार जो है प्रभु धर्म, हमारा प्रभु धर्म इस प्रकार कार्य करता है। ये है वो शक्ति जो उसने हमारे लिए उन्मुक्त करी है। ये विशाल शक्ति है और ये शक्ति नहीं है जिसके बारे में मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि मेरे लिए या तुम्हारे लिए या उसके लिए नहीं है। ये शक्ति सबके लिए है और इसमें कोई पृथकता नहीं है। हम में से प्रत्येक इस शक्ति से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है। हम में से प्रत्येक उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो खैर हम लोग कुछ और बातें करने लग गए और हम बात कर रहे थे लेखों को पढ़ना, अनिवार्य प्रार्थना करना। ये काफ़ी नहीं है जब तक कि हम बहावला की शिक्षाओं का उपयोग नहीं करते और उनकी शिक्षाओं का आज्ञा पालन करें, वह एक दूसरे को प्रेम करें। ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से सबसे महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। वह यदि हम एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे तो बाकी सब हो जाएगा। वह खुद को प्रेम करने के लिए विवश मत करो, लेकिन प्रयास करो। प्रेम करना और प्रयास करो ये ढूंढने की कि क्या कहीं कोई समस्या है जिसको हम इस तरह से सुलझा पाएंगे। हम सबको इस दुनिया से जाना है, हम सब ये जानते हैं। आप हमेशा यहाँ नहीं रहोगे, हम में से प्रत्येक को वापस जाना है। वह ये वो जगह नहीं है जहाँ हम अब इतने वर्षों तक जीवित हैं, हम एक दूसरे को आंकने में ये बाकी का समय निकाल दें। वह कहें ये व्यक्ति कितना चिड़चिड़ा है या वो व्यक्ति कितना कठिन है, अब यहाँ है वो जहाँ कहीं पे भी हो, हमें केवल और केवल पवित्र लेखों की ओर उन्मुख होना है। वह देखना है कि बहावला की शिक्षा क्या है, वह उसे करें, उसके प्रेम के कारण करें। वह बहावला कहते हैं मेरे प्रेम के कारण मेरे आदेशों का अनुपालन करो। ये संक्षिप्तीकरण है उनके शब्दों का। हम बहावला की शिक्षाओं को इसलिए नहीं कर सकते कि ये हमारे लिए अच्छा है, इसीलिए मैं बहावला की शिक्षाओं को कर लूं। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये याद रखने के लिए। तो हम इसलिए बहावला की शिक्षाओं का अनुपालन नहीं करते कि मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ, ऐसा करने से मैं विवेकशील बन जाऊंगा या बहुत ज्ञानी बन जाऊंगा। ये वास्तव में सच्चा उद्देश्य नहीं है बहावला की शिक्षाओं को स्वीकार करने का। हालांकि जब आप बहाई बनते हो, स्वाभाविक है कि आप शिक्षाओं को देखें व आप कहें ये अद्भुत है कि हमें इन सभी विशेषताओं से सज्जित होना है। वह सुंदर चीज़ें जो प्रभु धर्म में हैं। लेकिन जब आप एक गहरे बहाई बनते हैं तो आप एहसास करते हैं कि आप बहावला की शिक्षाओं को बहावला के प्रेम के लिए कर रहे हो, सिर्फ कुछ अच्छा बनने के लिए नहीं कर रहे हो। ये एक बहुत विशिष्ट इरादा है, बहुत ही अनोखा इरादा है। वह याद रहे वापस कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो हम वापस प्रकृति की ओर चलें, वह जीवन की ओर चलें। और आप जब किसी से प्रेम करते हो तो क्या होता है, यहाँ पर मिस्टर ताहिरजादे बता रहे हैं कि हम सच्चे प्रेम की बात कर रहे हैं, 100%, 100% प्रेम की। तो जब आप सच में यदि किसी को प्रेम करते हो तो आप प्रश्न नहीं करोगे कि आपका परम प्रिय आपको क्या करने को कह रहा है, बस करोगे क्योंकि आप उस व्यक्ति को प्रेम करते हो। तो देखा आपने, ये है सच्चा इरादा, सच्चा संबंध। हालांकि जब आप ये बहावला की शिक्षाओं को करते हैं उसके प्रेम के कारण, तो सब अपने आप आपको मिलेगा। आप ज्ञानवान भी बनोगे, विवेकी भी बनोगे, आपकी गहरी आस्था जो है वो और गहराएगी।
सबसे पहले हमें जो है खुद की संतुष्टि के लिए नहीं करना, खुद की इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन शिक्षाओं को नहीं करना, बल्कि प्रेम के लिए करना है। और उतना जब आपका परम प्रिय आपसे कुछ मांगे आपके जीवन से, जिसे आप बहुत प्रेम करते हो, जब वो आपसे कुछ भी मांगे तो आप उसके लिए करोगे, खुशी से करोगे, कुछ भी वो मांगे हमसे। ये एक अच्छा इरादा है, ये सच्चा प्रेम है। और आज शोगी अफेंदी ने हमसे कहा कि बहाउला ने हमसे कहा है कि अब्दुल बहा ने हमसे ये कहा कि जब हम यहाँ पर इस धरती पर यदि हमारा जीवन शिक्षाओं के अनुरूप नहीं जिएंगे, तब तक हमारा शिक्षण कार्य भी जो है वो सफल नहीं होगा। ये एक और बिंदु है जो महत्वपूर्ण है और हमें अपने मस्तिष्क में रखना होगा। तो आप में से कुछ ने शोगी अफेंदी के उस लेख को पढ़ा होगा जो मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि अब उनके पास नहीं है कई हैं जो कि उससे परिचित भी हैं। और ये शोगी अफेंदी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है जहाँ वो कहते हैं कि संख्या के जोर से नहीं, वह न केवल शिक्षाओं के स्वभाव के कारण, वह न ही व्यवस्थित शिक्षण अभियान के द्वारा आप उन्हें प्रभावित कर सकते हो। जो बहाई नहीं है वह उन्हें धर्म में ले आओ। कितना वो इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो चीज़ें हम यहाँ पर, वो कहते हैं कि जो उन्हें प्रभावित करेगा, जो उन्हें धर्म में लेकर आएगा, वो केवल एक चीज़ है। और शोगी अफेंदी इस पे बहुत जोर देते हैं और कहते हैं इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसका केवल एक ही चीज़ है जो लोगों को धर्म में लेकर आएगी। और हम में से प्रत्येक को जो करना है वो ये है कि हमें आईने दर्पण के समान बनना है। हम सबको, हर आदमी को आईने के समान कार्य करना है। और वैसे भी हम जानते हैं कि हर आदमी जो है एक आईने के समान ही है, जो वो है वो ही सामने उसको नजर आता है। लेकिन शोगी अफेंदी कहते हैं हमें आईने के समान बनना है, जो दिखाए व प्रतिबिंब करे बहाउला की शिक्षाओं को। हमें वो आईना बनना है। हमारी रियलिटी होनी चाहिए बहाउला की शिक्षाएं। तो अपनी पवित्रता में, शुद्ध रूप में, वो कहते हैं ये तब है कि ये दूसरों को फिर प्रभावित करेगा। वह ऐसी कई कहानियां हैं जो मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं उन्हें विश्वास है कि हमारे पास ऐसी कई कहानियां होंगी बहाइयों की जिन्होंने इस रूप में जीवन जिया है। उनका हृदय एक दर्पण के समान था जिसमें बहाउला की शिक्षाएं केवल प्रतिबिंबित होती थी। वह जैसे वो सड़क पर चलते हैं वो केंद्र बनते हैं जिनकी ओर लोग मुड़ते हैं। आपको याद होगा मार्था रूट एक ऐसी व्यक्ति थी, जो एक ऐसी महिला थी जो जहाँ कहीं पे भी जाती थी लोग अपने आप उसके प्रति आकर्षित होते थे। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं तो ये हमारे इतिहास का नाम है। वह ऐसा नहीं है कि वो कोई एक खास इंसान थी, वो बस एक इंसान ही थी, आम आदमी। लेकिन उनका बहाउला के साथ जो संबंध था वो पूर्ण था, पूरी तरह वो बहाउला से जुड़ी थी। इससे देखो क्या हुआ, वो पूर्ण दर्पण बन गई और उनके हृदय में या उनके चेहरे पर जो है लोग उस चमक को देख पाते थे, वह आकर्षित होते थे उनके प्रति। ये तरीका है, वह ये है शोगी अफेंदी हमें कहते हैं। वह इसलिए कि मिस्टर ताहिरजादे ने कहा कि दुनिया व सारी शक्तियाँ पूरी दुनिया भर में तैयारी करवा रहे हैं हमारी कि हम प्रभु धर्म में बड़ी संख्याओं को ले
कर आ सकेंगे। यदि हम ये चीज़ें करें, मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि आपका समुदाय अग्रणी रहा है शिक्षण गतिविधियों में, और हमें आप लोगों से सीखना होगा कि, और मिस्टर ताहिरज़ादे उनसे क्षमा मांगते हैं ये सब कहने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि आपका समुदाय शिक्षण कार्यों में बहुत सफल रहा है। एक स्तर पर मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं, उन्हें याद है कि वो बता रहे थे कि इस राष्ट्र के बहाई जो है पूरा 1% जो है बहाई है। और जब कभी हम अलास्का की बात करते हैं, इसने अनुभवी अनोखे जो है एक नस्ल उत्पन्न करी है समुदाय की, बहुत ही सुंदर समुदाय। और आप यहाँ बैठकर, है ना, और आप यहाँ बैठकर ये नहीं समझ सकते, लेकिन मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं वो देख सकते हैं ये अनोखा है, और ये इसलिए नहीं है कि हमारे कारण ये बहाई हुए हैं, ये हमारे कारण नहीं हुए, हमें कभी ऐसा नहीं सोचना है, ये बहावला के कारण है, उसने हमें ये सारी अनोखी शक्तियां दी हैं। तो इस कारण हमारा समुदाय विकास कर रहा है, बहावला की दी गई शक्तियों के कारण। और फिर मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि अब समय आ रहा है और अध्यक्ष महोदय अब छोटा सा एक ब्रेक हो जाए, और फिर पूछते हैं कि कब है ब्रेक, और मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि अब वो ये सब कहने के बाद कि हमारी आस्था का विकास हो, हमारी आत्मा विकास करती है, और हम चाहते हैं कि हमारी आस्था का यदि विकास हो तो इस बारे में कल हम लोगों ने गहराई से बात करी थी, सभी चीज़ों को जो हमें करनी है इसके लिए। और मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं, उन्होंने कहा कि बल्कि इसलिए कि ये बहावला ने कही हैं, इसलिए उन्हें ये करना है, ना कि इसलिए कि मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि हमें पवित्र लेखों को पढ़ना है। ये बहावला ने कहा है, इसीलिए हमें पढ़ना है, अनिवार्य प्रार्थना करना है। अब हमने कहा जीवन जीना, लेकिन एक चीज़ यदि आप नहीं करोगे, और वास्तव में सच में ये बहुत ही अहम है, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो कुछ भी काम का नहीं रह जाएगा, यहाँ तक कि ये जीवन जीना भी जो है कोई परिणाम नहीं दे पाएगा हमको। और मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं वो हमें समझाएंगे इसे आने वाले सत्र में।